हेलो स्टूडेंट्स, आप रोज़ाना स्टडी कर रहे होगे। ये चैनल उन सभी के लिए है जो लिटरेचर से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस चैनल पर बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट का लिंक है। साथ ही साथ विलियम वर्ड्सवर्थ की ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी का भी लिंक है। आप आसानी से पैराडाइज लॉस्ट और ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी को समझ सकते हो। आज का वीडियो वोकैब्स पर है। आप केवल एक वर्ड को लर्न करके उसका एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब आसानी से लर्न कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट वर्ड है अमेजमेंट। नाउन है अचंभा, आश्चर्य। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, ये आश्चर्य का विषय है। इट इज़ अ मैटर ऑफ अमेजमेंट। तो ये नाउन है अमेजमेंट। अमेजमेंट का वर्ब होता है अमेज, अत्यधिक चकित कर देना, आश्चर्यचकित कर देना। योर बिहेवियर अमेज मी, तुम्हारा व्यवहार मुझे आश्चर्यचकित करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है। इसका एडजेक्टिव अमेजिंग है, इंग फॉर्म से बना है। एडजेक्टिव जो होते हैं वो इंग फॉर्म से भी बनते हैं और थर्ड फॉर्म से भी बनते हैं। यहाँ पे अमेजमेंट का एडजेक्टिव इंग फॉर्म से बना है, आश्चर्यजनक। जैसे हम कहते हैं इट इज़ अमेजिंग, ये आश्चर्यजनक है। अमेजिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग नाउन, अमेजिंग एडजेक्टिव हो गया। अमेजिंग सनसेट, सनसेट नाउन, अमेजिंग एडजेक्टिव। इसका एडवर्ब हुआ अमेजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से। अगर आप इसको हिंदी में लर्न करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। केवल आप एक वर्ड को ध्यान रखो, उससे आप नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब खुद सेंस निकाल के ध्यान रखिए। कुछ फिलअप्स हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। फर्स्ट सेंटेंस, टू माई डैश ही एट द होल पाई। मेरे आश्चर्य में उसने पूरा का पूरा पाई खा लिया। पाई समोसा या कोई दूसरी चीज़ खाने की, पिज़्ज़ा वगैरह हो सकती है। यहाँ पे माई है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन के साथ में हम नाउन लगाते हैं। तो यहाँ पे आएगा टू माई अमेजमेंट, मेरे आश्चर्य में, ही एट द होल पाई। सेकेंड सेंटेंस, इट डैश मी, ये मुझे आश्चर्यचकित करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो यहाँ वर्ब आएगा इट अमेज मी। थर्ड सेंटेंस, द डैश थिंग इज़ दैट इट वॉज केप्ट सीक्रेट। आश्चर्यजनक चीज़ ये थी कि इसे सीक्रेट रखा गया। तो यहाँ पे जो थिंग है नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव आएगा, आश्चर्यजनक चीज़। तो यहाँ पे आएगा अमेजिंग थिंग। फोर्थ सेंटेंस, दिस वाइन इज़, ये वाइन, तो यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है। ये वाइन अच्छी है, बुरी है, तो ये वाइन आश्चर्यजनक है, अमेजिंग एडजेक्टिव आएगा। दिस वाइन इज़ अमेजिंग। जैसे होता है दिस वाइन इज़ गुड, दिस वाइन इज़ बैड, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आया है दिस वाइन इज़ अमेजिंग। फिफ्थ सेंटेंस, द सनसेट ओवर द ओशन वॉज डैश ब्यूटीफुल। सनसेट ओशन के ऊपर बहुत ही सुंदर है। सेंटेंस देखा जाए तो कंप्लीट है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। इसकी क्वालिटी जो बतलाता है एडजेक्टिव की, वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे एडवर्ब आएगा अमेजिंगली ब्यूटीफुल। द सनसेट ओवर द ओशन, सनसेट ओशन के ऊपर बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से ब्यूटीफुल था। आप कोई सा एक एडजेक्टिव लो जो अच्छे सेंस में हो। गुड, तो उससे पहले आ गया अमेजिंगली गुड। ईजी एडजेक्टिव, अमेजिंगली ईजी। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, अमेजिंगली इंटेलिजेंट। यू आर अमेजिंगली इंटेलिजेंट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बहुत कॉमन है, फाउल। नाउन है, नियम का उल्लंघन। फुटबॉल मैच में जब खिलाड़ी गलत तरीके से गोल करता है तो उसे कहते हैं फाउल कर दिया। तो ये नाउन है, नियम का उल्लंघन। आप इसका वर्ब और एडजेक्टिव बना सकते हो। फाउल का वर्ब होता है, ईडी लगाते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म में, किसी स्थान को गंदा करना। सेकंड मीनिंग है नियम का उल्लंघन करना। सेकंड मीनिंग आसानी से ध्यान रहेगा, फर्स्ट मीनिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, किसी स्थान को गंदा करना। एग्जाम्पल देखते हैं, द चाइल्ड फाउल्ड द फ्लोर, बच्चे ने फर्श को गंदा कर दिया। एज, क्योंकि, ही ड्रॉप्ड द पेंट बॉक्स, पास्ट इंडेफिनिट में, उसने पेंट बॉक्स को गिरा दिया। तो फाउल्ड यहाँ पे गंदा करना आया है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही विल फाउल योर प्लान, वह तुम्हारे प्लान को फाउल, बेकार कर देगा। किसी भी वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, आप केवल सेंस को ध्यान रखिए। फाउल एडजेक्टिव भी होता है, बदबूदार। सेकंड मीनिंग है खराब या अप्रिय। एग्जाम्पल है इट वॉज अ फाउल डे, ये एक खराब दिन था, अप्रिय। फाउल लैंग्वेज, खराब लैंग्वेज। बदबूदार का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे फाउल स्मेल, स्मेल नाउन है, फाउल खराब, खराब स्मेल। फिलअप्स हैं, देखते हैं आपको कितना आया। वाई आर यू इन सच अ डैश मूड दिस मॉर्निंग,
आज सुबह तुम इतने खराब मूड में क्यों हो। मूड नाउन है तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। फाउल एडजेक्टिव होता है, फाउल मूड, खराब मूड। सेकंड सेंटेंस, पॉल्यूशन हैज़ डैश द रिवर। पॉल्यूशन ने रिवर को प्रदूषित कर दिया है। फाउल खराब करना भी होता है तो पॉल्यूशन हैज़ फाउल्ड द रिवर, थर्ड फॉर्म में है। थर्ड सेंटेंस, ही डिड द डैश। उसने किया बाई मिस्टेक, उसने फाउल किया बाई मिस्टेक, गलती से। यहाँ पे नाउन आएगा, वर्ब यहाँ पे दी हुई है डिड, सेकंड फॉर्म है। ही डिड द फाउल बाई मिस्टेक। फोर्थ सेंटेंस, इट वॉज अ डैश स्मेल। स्मेल नाउन है, इट वॉज अ फाउल स्मेल, खराब स्मेल थी। बहुत ही कॉमन वर्ड है ब्लड, इससे कई सारे वर्ड बनते हैं। उनको कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। ब्लड नाउन है, सबको पता होगा। ब्लड जो नाउन है इसका एडजेक्टिव बनता है ब्लडी। इसके 3 मेन मीनिंग है। पहला है हिंसा भरा, खूनी, जैसे हम कहते हैं अ ब्लडी वॉर, अ ब्लडी फाइट। दूसरा मीनिंग है खून से सना, जैसे अ ब्लडी नोज, जैसे खून से कोई चीज़ सनी हुई हो तो हम कहते हैं अ ब्लडी फिंगर। ब्लडी एडजेक्टिव के 2 मीनिंग है। इसके अलावा एक तीसरा मीनिंग है, ये थोड़ा दिक्कत करता है। यहाँ पर ब्लडी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के तौर पे यूज़ होता है। जब कोई व्यक्ति कहते हुए गुस्सा व्यक्त करे तो हम ब्लडी लगाते हैं, इसका आप हिंदी में मीनिंग नहीं निकाल सकते हो। एडजेक्टिव के तौर पे एग्जाम्पल है, यू आर ए ब्लडी इडियट। तुम इडियट हो, मूर्ख हो। अब ब्लडी जो है ये गुस्से को व्यक्त कर रहा है, यहाँ पे हिंदी में मतलब नहीं निकलेगा तुम बहुत ज़्यादा मूर्ख हो, तो ब्लडी जो है ये गुस्से को व्यक्त कर रहा है। एडवर्ब के तौर पे एग्जाम्पल है, लाइफ इज़ ब्लडी बोरिंग। ब्लडी को हटा देते हैं, लाइफ इज़ बोरिंग, लाइफ उबाऊ है। ब्लडी बतला रहा है गुस्से कहते हुए कि आप गुस्सा हो। लाइफ इज़ ब्लडी बोरिंग। ब्लडी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के तौर पे आता है। जब हम गुस्सा होते हैं तो हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे हम कहें दिस इज़ अ ब्लडी क्वेश्चन, बेकार का क्वेश्चन है। ब्लड जो नाउन है इसका वर्ब बनता है ब्लीड। सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम BLED लगाते हैं। खून बहना मतलब है, एग्जाम्पल है इसका, योर आर्म इज़ ब्लीडिंग। तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में बना है। सेकंड सेंटेंस, ये थोड़ा सेंटेंस दिक्कत करता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, शी वुड हैव ब्लेड टू डेथ। उसकी मृत्यु हो जाती खून बहने से। इफ़ वी हैड नॉट फाउंड हर, अगर हमने उसे नहीं पाया होता। ये कंडीशनल सेंटेंस है। जब वर्ब को हम टू डेथ से जोड़ते हैं, डेथ नाउन है, तो इसका मतलब होता है कि उस वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। जैसे शी वुड हैव ब्लेड टू डेथ, खून बहने से उसकी मृत्यु हो गई। ब्लेड टू डेथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसे नाउन से जोड़ दिया डेथ से। नेक्स्ट वर्ड है ब्लीड आउट, वर्ब है। आउट सेंस दे रहा है ब्लड होने से जब डेथ हो जाए तो हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं ब्लीड आउट। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही ब्लेड आउट, पास्ट इंडेफिनिट में है, उसके खून बहने से मृत्यु हो गई। ऑन द ऑपरेटिंग टेबल, जो टेबल थी ऑपरेशन की उसके ऊपर पेशेंट की खून बहने से मृत्यु हो गई। तो ब्लीड आउट होता है खून बहने से डेथ होना। फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, ही वॉज डैश हैविली, उसका बहुत बुरी तरीके से खून बह रहा था। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब आएगा, ही वॉज ब्लीडिंग हैविली। सेकेंड सेंटेंस, बिफोर हेल्प कुड रीच हिम, उसके पास मदद पहुंचने से पहले द मैन डैश टू डेथ, आदमी की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे टू डेथ लिखा हुआ है, मीन्स मृत्यु हो गई। पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, द मैन ब्लेड टू डेथ, वर्ब आया सेकेंड फॉर्म BLED, और टू डेथ मीन्स खून बहने से मृत्यु हो गई, टू डेथ। थर्ड सेंटेंस, ही डिड नॉट डैश बिकॉज डॉक्टर सेव्ड हिम, डॉक्टर ने उसे बचा लिया। ही डिड नॉट डैश, उसकी खून बहने से डेथ नहीं हुई। तो ब्लीड आउट होता है खून बहने से डेथ होना। तो ही डिड नॉट ब्लीड आउट बिकॉज डॉक्टर सेव्ड हिम। एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, ड्यू टू एक्सीडेंट सेवरल पीपल ब्लेड आउट, एक्सीडेंट के कारण कई लोगों की खून बहने से डेथ हो गई। तो यहाँ पे मैंने डेथ नहीं लिखा, ब्लेड आउट। फोर्थ सेंटेंस, दिस कंप्यूटर्स डैश यूजलेस, ये कंप्यूटर बेकार है। अब ये गुस्से को बतला रहा है, यूजलेस एडजेक्टिव है तो यहाँ पे यूजलेस की जो क्वालिटी बतलाएगा वो एडवर्ब होगा। ब्लडी यूजलेस, यहाँ पे ब्लडी का कोई मतलब नहीं निकलेगा। दिस कंप्यूटर इज ब्लडी यूजलेस। नेक्स्ट वर्ड है परफिडी, नाउन है, धोखा। इसका एडजेक्टिव बना है परफिडियस, कपटी, धोखे वाला। कोई नाउन लेते हैं, मैन,
इससे पहले लगा देते हैं परफीडियस मैन, धोखे वाला व्यक्ति। स्कीम नाउन है, इससे पहले लगा देते हैं परफीडियस स्कीम, धोखे वाली स्कीम। प्रोफेशन नाउन है, परफीडियस प्रोफेशन, धोखे वाला व्यवसाय। परफीडियसली एडवर्ब है, इसका आप हिंदी में मतलब याद करोगे, दिक्कत होगी, बस आप सेंस ध्यान रखिए। धोखे से, कपट के रूप से, बस इतना ध्यान रखिए कि एडवर्ब जो है एलवाई से बना है। आप केवल एक वर्ड को लर्न करिए, परफिडी, धोखा, और इसके एडजेक्टिव और एडवर्ब को केवल सेंस से ध्यान रखिए। हिंदी में इनका मतलब लर्न मत करिए। कुछ फिलअप्स हैं, देखते हैं। फर्स्ट, ही हैड डैश लीक्ड डिटेल्स, उसने डिटेल्स को लीक कर दिया। ये सेंटेंस कंप्लीट है, लीक्ड थर्ड फॉर्म आया है। तो यहाँ पे जो वर्ब की क्वालिटी बताता है वो एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे आएगा धोखे से। ही हैड परफिडियसली लीक्ड डिटेल्स, उसने धोखे से डिटेल्स को लीक कर दिया। सेकंड सेंटेंस, शी डिस्कवर्ड हर फ्रेंड्स डैश, फ्रेंड में अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे नाउन आएगा फ्रेंड्स परफिडी, मित्र की धोखेबाजी, उसे मित्र की धोखेबाजी मिली या उसे पाई। थर्ड सेंटेंस, द डैश फ्रेंड, ये केवल फ्रेज के तौर पे लिखा है, फ्रेंड नाउन है, इसकी क्वालिटी है तो एडजेक्टिव आएगा द परफिडियस फ्रेंड, धोखेबाज फ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड है, केवल आप एक वर्ड को ध्यान रखिएगा, बाकी के वर्ड इससे आप बनाइएगा। डिग्निटी, मर्यादा, आपने ज़रूर सुना होगा। जैसे हम कहते हैं तुम्हें डिग्निटी के साथ रहना चाहिए, यू शुड लिव विद डिग्निटी, तो डिग्निटी नाउन है, इसका वर्ब डिग्निफाई होता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम वाई की जगह आईईडी लगा देते हैं। पद बढ़ाना, मर्यादा बढ़ाना, सम्मान बढ़ाना। एग्जाम्पल है, ट्रेजिक लिटरेचर डिग्निफाइज सॉरो एंड डिजास्टर, दुखद साहित्य सम्मान बढ़ाता है सॉरो, दुख का, और डिजास्टर, आपदा का। तो यहाँ पे वर्ब आया है पद बढ़ाना, सम्मान बढ़ाना। एक सेंटेंस है, यू हैव गिवन मी रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट नाउन है, तुमने मुझे सम्मान दिया, प्रेजेंट परफेक्ट में। इसको हम कह सकते हैं यू हैव डिग्निफाइड मी, तो डिग्निफाइड थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव इंग फॉर्म और थर्ड फॉर्म से बनते हैं। यहाँ पे डिग्निफाई की जो थर्ड फॉर्म है वो एडजेक्टिव है, गरिमा में प्रतिष्ठित। एग्जाम्पल है डिग्निफाइड बिहेवियर, गरिमा में व्यवहार। आप कोई दूसरा नाउन लीजिए, नॉलेज, ज्ञान, डिग्निफाइड नॉलेज, गरिमा में ज्ञान। पोजीशन, स्थान, डिग्निफाइड पोजीशन, प्रतिष्ठित या गरिमा में पोजीशन। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही वॉन्ट्स टू लिव विद डैश, वो रहना चाहता है सम्मान के साथ, मर्यादा के साथ, तो यहाँ पे नाउन आएगा ही वॉन्ट्स टू लिव विद डिग्निटी। सेकंड सेंटेंस, शी डैश द लाइव्स ऑफ द पुअर बाय हेल्पिंग दैम, वो गरीबों के जीवन का सम्मान बढ़ाना चाहती है उनकी मदद करके। तो यहाँ पे द पुअर गरीब लोग हैं, सम्मान बढ़ाना लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो शी डिग्निफाइज, उसने सम्मान बढ़ाया, द लाइव्स ऑफ द पुअर, गरीब लोगों के जीवन का सम्मान बढ़ाया, बाय हेल्पिंग दैम, उनकी मदद करके। थर्ड सेंटेंस, ही हैज़ मेंटेन्ड अस डैश साइलेंस, साइलेंस नाउन है, शांति, चुप्पी, उसने चुप्पी बनाई रखी, तो यहाँ पे नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, उसने गरिमा में चुप्पी बनाई रखी, तो ही हैज़ मेंटेन्ड अ डिग्निफाइड साइलेंस। आज के लिए इतने ही वर्ड्स, आगे के वर्ड्स मैं आपको कल बतलाऊंगा। बस आप टाइम निकाल कर वीडियो को देखते रहिए। और जो मेरा लिटरेचर का पोर्शन है वो खासकर मैंने आपकी तैयारी के लिए बनाया है, आपको कोई दिक्कत ना हो, लाइन टू लाइन मैंने आपको समझाया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।